हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस टूल को पहली बार इस्तेमाल करने जा रहे हैं किसी भी टूल को मेरे, तो उस टूल को रन करने के लिए आपको क्या करना होगा, किस तरह से उसको इंस्टॉल करना होगा, ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट टू रन द टूल, क्या क्या रिक्वायरमेंट है टूल को रन करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास में विंडो 10 या 11 होना चाहिए। ये टूल आपकी मोबाइल में रन नहीं होगा, एंड्रॉयड पर रन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको विंडो 10 या 11 चाहिए, या फिर कोई वीपीएस मतलब वर्चुअल कंप्यूटर लाइक AWS अमेजन वेब सर्विस, इस पर ये रन कर सकता है। तो अगर आपके पास में विंडो 10 या 11 है तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई वर्चुअल पीसी ले सकते हैं। वर्चुअल पीसी लाइक AWS, मतलब इसमें ये बेनिफिट रहेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास में विंडो 7 है या फिर आप मैकबुक यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अगर वर्चुअल पीसी पे अगर आप साइन अप कर लेंगे तो आपको उसी सेम कंप्यूटर पे आप जो है वर्चुअल कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा टेक्निकली साउंड हैं तो आप AWS का इस्तेमाल कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे विंडो 10 11 के बाद में हमारी कंडीशन आई थी, इंटरनेट आपका जब भी आप टूल को रन कर रहे हैं उस समय आपका इंटरनेट कंटिन्यूसली वर्क करना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट डाउन हो जाएगा तो टूल भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। पीसी आपका, जिस भी पीसी पे आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीसी आपका ऑल टाइम रन करना चाहिए, मतलब चालू रहना चाहिए। जिस समय आप टूल को रन कर रहे हैं उस समय आपका पीसी जो मतलब क्या बोलते हैं, शट डाउन नहीं होना चाहिए, किसी भी मतलब किसी तरह से बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पीसी का आपका हर समय चालू रहना ज़रूरी है जब भी आप टूल को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है, पीसी आप दिन भर मतलब हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम पीसी को ऑटोमेटिक मतलब चालू ही रखें कंटिन्यूसली। तो अगर आप कोई दिक्कत नहीं है तो आप विंडो 10 11 यहाँ पर आराम से यूज़ करिए, ये अच्छा होना चाहिए, अब कोई इशू नहीं आएगा टूल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि आपको अगर जैसे AWS इस्तेमाल करते हैं, AWS में बेनिफिट ये है आपको कि एक तो शट डाउन कभी भी नहीं होता, मतलब कभी भी शट डाउन स्लीप लीप कुछ नहीं होता, ये ऑल टाइम रन करता है। दूसरी चीज़ यहाँ बेनिफिट मिल जाती है कि इंटरनेट कभी डाउन नहीं होता है, तो ये आपको AWS किसी वर्चुअल पीसी के साथ ये बेनिफिट मिल सकता है। बट अगर आपके पास में विंडो 10 11 है और आपका इंटरनेट का कोई इशू नहीं है, आपका वाईफाई बहुत शानदार है, पीसी आपका कोई इशू नहीं है, तो आप लोकल में भी रन करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि जब भी आप टूल को रन करेंगे उस समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना जरूरी कि अलाइज ब्लू के अकाउंट में लॉगिन करना जरूरी है, चाहे वो मोबाइल ऐप हो चाहे वो वेब पेज हो, लॉगिन करना जरूरी है, तभी आप टूल को रन करें। उसको पहले अगर आप रन करेंगे तो टूल स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब टूल मैं आपको दूंगा तो उस समय 7Z अनजिप का इस्तेमाल करिएगा उसको अनजिप के लिए। तो आपको मैं टूल किस तरह से दूंगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं आपको टूल दूंगा तो आपको टूल मैं दूंगा व्हाट्सअप पे। तो व्हाट्सअप पे जब आपको टूल मिलेगा तो व्हाट्सअप वेब ओपन करिए, और व्हाट्सअप वेब ओपन करके आप जो है एक QR कोड आएगा, उसको आप स्कैन करेंगे तो आपका जो व्हाट्सअप है वो पीसी पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब पीसी पे ओपन हो जाएगा, या फिर वर्चुअल पीसी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ पे व्हाट्सअप वेब ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो वो आप ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मैंने व्हाट्सअप पे दिया, आपको इतना भी समझ में नहीं आता तो यहाँ से जो है इस लिंक को कॉपी कीजिए और खुद को ईमेल कर लीजिए, तो वहाँ पर आपकी लिंक ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं व्हाट्सअप पे आपको एक टूल के साथ में एक वीडियो में रहेगा किस तरह से उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो लिंक रहेगी और टूल रहेगा, सभी जितने भी टूल आपको मिलेंगे उनके साथ लिंक और उसकी रहेगी वीडियो रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मैं लिंक आपको मिली, इस लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से आपको टूल मिल जाएगा, और यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन है, दिख रहा है आपको डाउनलोड का ऑप्शन। इस डाउनलोड के ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका टूल क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। या फिर हो सकता है पूछे कि भैया यहाँ पे जो है डू यू वांट टू डाउनलोड, ऐसा कुछ भी आपको पूछ सकता है, लेकिन ये इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप इजीली ये टूल को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब बहुत आसान है, ठीक है। इतना तो कंप्यूटर में आना ही चाहिए, तो ये बहुत बेसिक है मतलब। तो आप ये करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में टूल को कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, जैसे मेरे वर्चुअल पीसी है, मेरा ये AWS है, इसी तरह वो टूल मिल गया। अब टूल मिलने के बाद में आपको इस तरह से फाइल मिलेगी 7Z वाली। तो 7Z वाली जो फाइल है इसको आपको विनरार या विनजिप को इस्तेमाल नहीं करना, आपको 7Z अनजिप का इस्तेमाल करना है। अब वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए गूगल पे जा करके आप 7Z अनजिप टाइप करेंगे, 7Z अनजिप टाइप करेंगे तो इस तरह से आपको एक लिंक मिलेगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पहली डाउनलोड लिंक है 64 KB वाली, इसको डाउनलोड करेंगे, उसका डबल क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद में आपको जो है कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मेरा ये टूल है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद 7Z अनजिप का 7Z का ऑप्शन आया जिप का, उसका एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से फोल्डर हमारा अनजिप हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए विंडो 11 है आपका तो 11 के केस में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ना आते हुए यहाँ पे ऑप्शन आएगा नीचे मोर,
मोर ऑप्शन के बाद आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तब जाके आपको 7Z अनजिप, यहाँ पे 7Z जिप आपको दिखेगा। फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल को क्लिक करके आप इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, जब ये आपको टूल का फोल्डर अनजिप हो गया, अनजिप होने के बाद में फिर आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ये क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको इंडिकेटर बेस्ड टूल जो ये आपको ये मिलेगी, एप्लीकेशन करके फाइल है एक एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन वाली जो फाइल इस तरह से आपको दिखेगी। इस फाइल पे आपको डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद में किस कोई सा भी टूल है यही प्रोसेस रहेगी। डबल क्लिक करने के बाद में इस तरह से विंडो ओपन होगी, और ये विंडो थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है 1-2 मिनट लगे, लेकिन आपको वेट करना है, आपको बार बार क्लिक नहीं करना है, आपको वेट करना है जब तक हमारा टूल ओपन ना हो। अब ये पे क्या हमसे क्या मांगेगा, ये हमसे मांगेगा, एक तो हमसे मांगेगा ये क्लाइंट आईडी, और एक हमसे मांगेगा एपीआई की। ठीक है, अब देखिए ओपन होने दीजिए, क्लाइंट आईडी और एपीआई की। आपका जो क्लाइंट आईडी रहेगा जिससे आप अलाइज ब्लू में लॉगिन करते हैं वो, और दूसरा एपीआई की हमको लगेगी। यहाँ पर देखिए ये हमारा टूल ओपन हुआ। अब इसने क्या बोला, यूज़र आईडी मतलब आपकी क्लाइंट आईडी और एपीआई की, ये 2 चीज़ चाहिए हमको टूल को रन करने के लिए। ठीक है, मतलब लॉगिन करने के लिए, हमारे अलाइज ब्लू के अकाउंट को टूल से लिंक करने के लिए, आप ये बोल सकते हैं, लिंक करने के लिए 2 चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, अब 2 चीज़ें तो कैसे क्या करेंगे, जैसे ये मेरा अकाउंट है, तो आपको अकाउंट जब भी आप रहेगा तो यहाँ पर आपको आपकी 6 डिजिट की क्लाइंट आईडी दिखेगी, या फिर पुराना अकाउंट होगा तो इस तरह से आपको क्लाइंट आईडी दिखेगी। अब उसके बाद में यहाँ पे ऐप्स में जाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऐप्स का ऑप्शन है, ऐप्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे एपीआई की में जाएंगे, फिर एपीआई की में यहाँ पर आपको एपीआई की दिखेगी। मान लीजिए पहली बार कभी आपने एपीआई की इस्तेमाल नहीं की, पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, तो फिर रीजनरेट एपीआई पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से हमारी एपीआई की जनरेट हो जाएगी। और रीजनरेट करना है तो फिर से क्लिक करेंगे तो रीजनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से जब एपीआई की हमें मिल गई, एपीआई की को कॉपी कैसे करना है, आपको इस तरह से कॉपी नहीं करना है। ठीक है, इसको कॉपी करने के लिए आपको डबल ट्रिपल इस पर क्लिक करिए, 2-3 बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे माउस से, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद राइट क्लिक करके इसको आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे जैसे आपका जो भी क्लाइंट आईडी है वो डालना है। इस मेरा पुराना अकाउंट है इसलिए यहाँ पे ए बी ऐसा कुछ आ रहा है, बट आपका ओल्ड अकाउंट, अगर आपका न्यू अकाउंट, ये ओल्ड अकाउंट इसलिए ऐसा आ रहा है, बाकी न्यू अकाउंट होगा तो 6 डिजिट का आपका क्लाइंट आईडी होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से डालना है, और यहाँ पे एपीआई की हमको ये डाल देना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया, सबमिट पे क्लिक किया, ये हमारा टूल के अंदर हम टूल के अंदर लॉगिन कर लिया। अब टूल के अंदर करेक्ट लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता करें, देखो टूल को लॉगिन करने के बाद में सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें आप हर टूल का एक वीडियो आपको मिलेगा किस तरह से उसको ऑपरेट करना है। ठीक है, तो वो आप सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि हम टूल को प्रॉपरली इंस्टॉल कर पाएंगे, कर पाए। तो इंस्टॉल करने का तो कुछ नहीं, सिंपल सा अनजिप करना है, टूल हमारा हो गया, और डबल क्लिक करके इसको हमने एपीआई की और क्लाइंट आईडी डाला, हमने लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने किया। उसके बाद में यहाँ पर लिखा आना चाहिए वेब सॉकेट कनेक्टेड। अगर ये वेब सॉकेट कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब आपका टूल पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है। अब आप कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पे डालेंगे तो मतलब स्टार्ट करेंगे तो पूरा तरह से वर्क करेगी, मतलब आप पूरी तरह से आपका जो अकाउंट है वो टूल से लिंक हो गया, कनेक्टेड आ गया इसका मतलब। अब यहाँ पे बहुत सी बार यहाँ पे हो सकता है लिखा हुआ है इनवैलिड टोकन, यहाँ पे क्या हो सकता है, इनवैलिड टोकन लिखा हुआ आ सकता है। अब इनवैलिड टोकन अगर आपको आ जाता है, मान लीजिए आपने इस तरह से किया और इनवैलिड टोकन आ गया, इनवैलिड टोकन मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, जैसे इनवैलिड टोकन के केस में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे इनवैलिड टोकन आ गया। इनवैलिड टोकन आने की कंडीशन में आप क्या करेंगे, स्टैटिक फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे मैंने अभी ब्रोकर क्रेडेंशियल फाइल डिलीट करी, तो वो फाइल को हमको डिलीट करना है। डिलीट करेंगे तो फिर से आपको जो है इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको लॉगिन का ऑप्शन देगा, फिर से लॉगिन का ऑप्शन देगा। बट एक बार अगर आपका टूल कनेक्ट हो गया, उसके बाद बार बार एपीआई की आपको डालने की जरूरत नहीं, बार बार क्लाइंट आईडी डालने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, पहले हमारा अलाइज ब्लू के अकाउंट में लॉगिन करना है, उसके बाद में जस्ट आपको टूल को क्या करना है, रन करना है। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, एक बार आपको बताने जा रहा हूँ मैं किस तरह से आपको, जो मान लीजिए अगर आपको गलती से अगर कुछ डल गया, वापस वो करेक्ट करना तो कैसे करेक्ट करेंगे। तो ये जैसे ओपन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये देखिए ये डाला, और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो है एपीआई की मेरी कुछ गलत डाल देता हूँ, कुछ यहाँ डिलीट कर देता हूँ मैं, एक मिनट रुकिए। मैंने यहाँ पर जो है ऐसे कुछ डाला, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ करके इसको कुछ, मान लीजिए मैंने कुछ भी उल्टा सीधा डाल दिया यहाँ पे, हम मेरे से एपीआई कुछ गलत डल गई या फिर क्लाइंट आईडी मुझसे गलत डल गई। सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में
जब आप यहाँ पर जो है स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह का ऑप्शन, अनेबल टू जनरेट डेली टोकन, रीजन इनवैलिड इनपुट। तो आप समझ गए इनवैलिड इनपुट कब आता है। इनवैलिड इनपुट आने का रीज़न क्या है, या तो आपकी क्लाइंट आईडी आपसे गलत डल गई है, आपका एपीआई की आपकी गलत डल गई है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सीधा सा जो है टूल को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद स्टैटिक फोल्डर में जाना है, ये ब्रोकर क्रेडेंशियल फाइल है, इसको हमको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद फिर से आपको इसको क्लिक करना है, तो जो है आपको फिर से वो मांगेगा, फिर से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। समझिएगा बात को, आप उसको आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से इसमें ब्रोकर क्रेडेंशियल फाइल है, इस तरह से कोई दूसरा टूल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर हो सकता है ब्रोकर क्रेडेंशियल फाइल स्टैटिक फोल्डर के अंदर ना होते हुए, जैसे मान लीजिए बाइसेल वाला टूल है, इसके अंदर मान लीजिए कि ब्रोकर क्रेडेंशियल नाम से फाइल नहीं होगी, तो वो होगी क्रिएट फाइल से नाम से होगी। देखिए यहाँ पे इस बाइसेल टूल के अंदर हमको एक क्रिएट CRED क्रिएट की, ये क्रिएट की नाम से फाइल है। तो इसके केस में अगर हम क्रिएट डॉट की डिलीट करेंगे तो टूल हमको वापस से क्या मांगेगा, हमसे एपीआई की मांगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे फिर से क्या है, हमारा टूल हमको मांगने लग गया। यहाँ पे AB ये मैंने डाला। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करेक्ट एपीआई की डाल दूँगा, ऑलरेडी मैंने कॉपी की हुई थी, ये सबमिट किया। जैसे मैंने करेक्ट डालना, सब कुछ मेरा करेक्ट है। अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कनेक्टेड, वेब सॉकेट कनेक्टेड, मतलब पूरी तरह से सब कुछ सही किया हुआ है। ठीक है, अब एक बार मैंने कर दिया, इसके बाद बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस बार बार करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट डे जब आपने एक बार कर दिया, उसका जस्ट आपको अलायंस ब्लू के अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट टाइम आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ क्या करना है, नेक्स्ट टाइम आपको टूल में कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डबल क्लिक किया, डायरेक्ट आपका टूल आपको कुछ भी मतलब लॉगिन किया हुआ मिलेगा, बस उसको स्टार्ट करना रहेगा। ठीक है, अलायंस ब्लू के अकाउंट में पहले लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद में आपको जस्ट इस तरह से ओपन किया। ओपन करने के बाद में इस वीडियो में मैंने आपको ट्रबल शूटिंग बता दी, किस तरह से आपको टूल को ट्रबल शूट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आपसे ये बार बार ये नहीं मांगेगा। एक बार हमने डाल दिया, एक बार करेक्ट डाल दी ना, उसके बाद में करेक्ट डालने के बाद बार बार ये काम रोज नहीं करना है आपको। बस एक बार एपीआई की क्लाइंट आईडी करेक्ट डाल दी, एक बार कनेक्टेड हो गया, उसके बाद में फिर दोबारा कुछ नहीं करना। उसका नेक्स्ट टाइम तो आपको जैसे टूल की सेटिंग करने के बाद जैसे स्टार्ट पे क्लिक किया, ये आपको डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आपको। तो यहाँ पे आपको टूल बहुत ईजी है, इसको किस तरह से रन करना वो भी आपको समझ में आ चुका है। इनवैलिड टोकन का इशू अगर आपको आता है तो इनवैलिड टोकन मैंने आपको बता दिया, इनवैलिड टोकन का इशू क्या क्या हो सकता है। इनवैलिड टोकन अगर आपको आता है, इनवैलिड टोकन, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं। एक पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि आपने 7Z अनजिप को इस्तेमाल नहीं किया, आपने विनजिप या विनरार को इस्तेमाल कर लिया मेरे कहने के बावजूद। दूसरा कारण हो सकता है कि आपने टूल को रन करने से पहले अलायंस ब्लू के अकाउंट में लॉगिन नहीं किया। ठीक है, ये कारण हो सकता है। आपकी एपीआई की में हो सकता है कभी कभी क्या इशू हो तो आप रीजनरेट कर लीजिए इसको। रीजनरेट का मैंने बताया आपको, रीजनरेट एपीआई की कर लीजिए, उससे आपका इशू रिजोल्व हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अब भी एपीआई की को कॉपी करना है तो डबल क्लिक ट्रिपल क्लिक उस पर क्लिक करिए, वो ऑटो सेलेक्ट होगी, उसके बाद उसको कॉपी कीजिएगा। ठीक है, कॉपी कर लिया, उसका डिलीट क्रेड और ब्रोकर क्रेडेंशियल फाइल इसको डिलीट करेंगे इस फाइल को। तो फिर से हमसे क्या मांगेगा, वो फिर से एपीआई की और क्लाइंट आईडी मांगेगा, तो वो डाल करके हम फिर से जब रन करेंगे तो कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से इनवैलिड टोकन का इशू हमारा रिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया वो किस तरह से हमारा ट्रबल शूटिंग किस तरह से करना है और किस तरह से टूल को ईजिली हमें इंस्टॉल करना है और किस तरह से इसको रन करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।